आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर टाइप चेकिंग के कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। जैसा कि हमने अपने जो यूनिट नंबर 1 थी, यूनिट नंबर 1 में कंपाइलर के फेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी थी। लेक्सिकल एनालाइजर फर्स्ट फेस होता था जिसका जो काम था वो टोकन को जनरेट करना था। दूसरा जो फेस था उसका नाम था सिंटैक्स एनालाइजर। तो सिंटैक्स एनालाइजर बेसिकली पार्सर ट्री को जनरेट करता था। फिर बात आती थी सिमेंटिक एनालिसिस की। तो सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता था, उस पार्स ट्री को लेकर सिमेंटिकली चेक करता था। तो टाइप चेकिंग जो है यह एक प्रोसेस है जो सिमेंटिक एनालिसिस के द्वारा की जाती है उस पार्स ट्री को चेक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। ये टाइप चेकिंग का क्या एग्जैक्ट कैसे काम करता है, इसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो टाइप चेकिंग जो है ये कंपाइलर का इंपॉर्टेंट एक पार्ट है सिमेंटिक एनालिसिस के लिए। अब सिमेंटिक एनालिसिस जो है वो चेक करता है एक्चुअली ऑपरेटर हैज मैचिंग विथ ऑपरेंड्स। तो गाइस यहाँ पर ऑपरेटर हैज मैचिंग विथ ऑपरेंड्स, जैसा कि हम ऑलरेडी यूनिट 2 में देख चुके हैं कि ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल छोटा सा लिख देता हूँ कि जैसे a प्लस b है, तो यहाँ पर a और b जो है ये आपके ऑपरेंड्स होंगे और जो प्लस है ये आपका ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये तो एक स्ट्रक्चर हमने देखा कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अब ये जो प्रॉपर मैपिंग हो रही है उस मैपिंग को चेक करने के लिए सिमेंटिक एनालिसिस जो है वो टाइप चेकिंग को परफॉर्म करता है। इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल अपने यूनिट नंबर 1 में देखा था, हमारे पास जो था पोजीशन इक्वल्स टू इनिशियल प्लस रेट इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई बाय 60। अब इस एग्जांपल में हम जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, वेरिएबल इन द सेंस यानी जो हम ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं। ऑपरेंड्स का ये मतलब नहीं है हमेशा कि ऑपरेंड्स ए और बी के उसमें हमेशा डिफाइन हो। ऑपरेंड्स कुछ भी हो सकते हैं, यानी जो प्रोग्रामिंग कोड में आप यूज कर रहे हैं वो ऑपरेंड्स होंगे। तो यहाँ पर जो हम ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं वो पोजीशन है, इनिशियल है और रेट है। ठीक है, अब ये ऑपरेंड्स हमने जब यूज किए हैं तो क्या होता है कि पोजीशन का जो टाइप है, टाइप इन द सेंस यानी डेटा टाइप, तो पोजीशन का डेटा टाइप फ्लोट है, इनिशियल का डेटा टाइप भी फ्लोट है और रेट का डेटा टाइप भी यहाँ पर फ्लोट है। तो क्या होता है कि लैक्समी जो 60 जो नंबर है यहाँ पर डिजिट, उसको क्या करता है, इट सेल्फ फॉर्म इंटीजर, इसको क्या कर देता है वो इंटीजर बना लेता है। जब फाइनल कंप्यूटेशन कंप्यूट होके आता है तो वो 60 पॉइंट, यानी ये भी एक्चुअली फ्लोट होना चाहिए। जब बाकी के जितने ऑपरेंड्स फ्लोट हैं तो ये भी फ्लोट होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि कंपाइलर इटसेल्फ इसको इंटीजर कंसीडर करता है। कैसे, तो देखिए क्या है कि ये 60.0 होना चाहिए, लेकिन एक कन्वर्जन होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है, जो हम आने वाली वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये 60 ना होकर ये हो जाता है 60। अब अगर ये 60 हो गया तो यहां पर आती है एरर। इस एरर को चेक करने के लिए जो कंपाइलर का थर्ड फेस है सिमेंटिक एनालिसिस, ये यहाँ पर टाइप चेकिंग परफॉर्म करता है। और टाइप चेकिंग परफॉर्म करने के बाद ये क्या करता है, इस 60 को ऑपरेट कर देता है इंटू टू फ्लोट में, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। जैसा कि ये जो ट्री बना है इसमें आप देख पा रहे हैं। तो ये गाइस कॉन्सेप्ट है टाइप चेकिंग का। ये कॉन्सेप्ट सिमेंटिक एनालिसिस जो फेस है कंपाइलर का वो परफॉर्म करता है। एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे कि जनरली हम एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं या कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे कि ये एक इक्वेशन मैं आपको लिख के देता हूँ, एग्जांपल है जो टाइप चेकिंग के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। a+3 एस्ट्रिक ऑफ b। तो गाइस ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर ऑपरेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑपरेंड्स है, ये ऑपरेंड्स है, ये ऑपरेंड्स है, ये भी ऑपरेंड्स है लेकिन इंटीजर टाइप का, और बाकी ये असाइनमेंट प्लस ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर। तो गाइस इसको टाइप चेकिंग सिमेंटिक एनालिसिस किस तरह से देखेगा कि ये जो b है ये b से 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो एज अ इंटीजर होगा, ना कि कैरेक्टर। अगर ये कैरेक्टर हो गया, जैसे मान के चलिए कि ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई कि 3 को आप मल्टीप्लाई कीजिए स्ट्रिंग वैल्यू से, तो यहां पर एरर आएगी। सो दिस इज ऑल्सो द वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप चेकिंग। तो यहां पर अगर हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो 2 हो जाए, ये a का वैल्यू 2 हो जाएगा। से फॉर द एग्जाम्पल दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो दिस इज 3 नॉट a abc।
अब ये चेक करेगा कौन? ये चेक करेगा आपका सिमेंटिक एनालाइजर। एक और एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं टाइप चेकिंग का सिमेंटिक रूल्स के बिहाफ में, जो कि हमने यूनिट नंबर 2 में कवर किया था। जैसे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है इफ, यहां पर जो है ये एक्सप्रेशन है और इसके बाद यहां पर आता है स्टेटमेंट। क्लियर? अब इफ जो है, जैसा कि हमने देखा था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, जिसका हमने बुलियन एक्सप्रेशंस के लिए सीएफजी कंस्ट्रक्ट करी थी, तो यहां पर ये एक्सप्रेशन कैसे एक्सपांड होगा और इसका सिमेंटिक रूल कैसे बनेगा वो देखता हूं। फिर मैं बताता हूं कि ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्यों है टाइप चेकिंग को समझने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि ये एग्जाम्पल जो है, हम एक और एग्जाम्पल सिमेंटिक एनालिसिस का समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास एक दिया है इफ, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये सिमेंटिक एनालिसिस के द्वारा चेक करेगा और इसके लिए ये बुलियन आउटपुट जनरेट करेगा। अब बुलियन आउटपुट के लिए सिमेंटिक एनालिसिस क्या सिमेंटिक रूल्स बनाता है, वो ये है कि इफ इवन डॉट, इवन यहाँ पर एक्सप्रेशन ले लिया, हमारे पास दो एक्सप्रेशन रहेंगे, एक इवन रहेगा उसका टाइप रहेगा इवन डॉट टाइप, टाइप यानी एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट सिंथेसाइज एट्रीब्यूट और हम इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स, एल एट्रीब्यूट, एस एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यूनिट 1 में। इक्वल्स टू ये चेक करेगा कंपैरेटिव ऑपरेटर एज अ E2 डॉट टाइप। अब यहाँ पर जो है इवन डॉट टाइप जो है वो बुलियन होगा, यानी या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब इसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, फिर यहाँ पर आएगा आपका एल्स स्टेटमेंट, और एल्स स्टेटमेंट में आपको क्या डिस्प्ले हो जाएगा, एरर डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर गाइस? तो ये हमने देखा कि सिमेंटिक एनालिसिस कैसे काम करता है। तो चलिए इस पूरी वीडियो को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं हम, कि जैसे हमने शुरू किया था कि सिमेंटिक एनालिसिस जो है, सिमेंटिक एनालिसिस जो है ये कंपाइलर का तीसरा फेज है। इसका जो सबसे मुख्य और इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है सिमेंटिक एनालिसिस यानी टाइप चेकिंग का। अब टाइप चेकिंग करने के लिए ये एग्जांपल्स हमने देखे। इन एग्जांपल्स में हमने सबसे पहला एग्जांपल देखा था पोजीशन का, और यहाँ पर ये देखा था कि 60 जो है वो अपने आप को कैसे ऑटो कन्वर्ट कर लेता है फ्लोट से इंटीजर में। फिर टाइप चेकिंग का रोल क्या होता है और उसको कैसे इंट टू फ्लोट कन्वर्ट करता है। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये देखा था कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, ये इक्वेशन है, तो 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो b है वो इंटीजर टाइप का होगा बाय डिफॉल्ट। तो ये भी आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको चेक करेगा, इसमें सिमेंटिक एनालिसिस की क्या परफॉर्मेंस है और क्या रोल है वो। और लास्ट एग्जांपल हमने देखा वो ये देखा कि इसके लिए सिमेंटिक रूल्स कैसे लिखते हैं। तो ये सिमेंटिक रूल का एक एग्जांपल है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि टाइप चेकिंग की पोजीशन कहाँ पर है, तो ये टाइप चेकिंग की पोजीशन जो आप फिगर में देख रहे हैं, टोकन्स आएगा पार्सर के पास, पार्सर यहाँ पर सिंटेक्स एनालाइजर, फिर सिमेंटिक एनालाइजर, फिर उसके बाद सिंटेक्स ट्री बनेगा। सिंटेक्स ट्री कौन सा, जो सिंटेक्स एनालाइजर जनरेट करेगा। फिर ये ट्री जो है वो किसके पास जाता है, टाइप चेकर के पास जाता है, यानी सिमेंटिक एनालिसिस पर किस पर्पस से जाता है, टाइप चेकिंग को इवैल्यूएट करने के लिए। Thank you so much guys watching this video. We will meet again in the new video lecture. Take care. Bye bye.